अगर इटली की बात करें तो मेरे हिसाब से मेरा दोनों का एक्सपीरियंस रहा है, तो मेरे हिसाब से इटली बहुत बहुत। अब हम करें बात ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया इससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। पहली बात कि आपको पहले इनिशियल फर्दर अब हमें गाइड करें कि इटली और ऑस्ट्रिया में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आती हैं और उनका क्राइटेरिया क्या है और उनको अवेल करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। यूनिवर्सिटी में तो लैंग्वेज बैरियर जीरो है, मगर लोकल में आप जाओगे तो आपको मोर देन 70% पीपल ऐसे मिलेंगे जो उनको भी अच्छी सी इंग्लिश आती है। आप बात प्रैक्टिकल बेस होगा तो आपको कहेंगे कि इसका प्रैक्टिकल है, आप ये सॉफ्टवेयर यूज करें, प्रोजेक्ट बनाएं, या कुछ ऐसे लाइक बिजनेस से रिलेटेड है तो आपको बोलेंगे कि आप इसका बिजनेस मॉडल बनाएं और आपको इस मार्केट में कैसे यूज करेंगे। लाइक स्टूडेंट्स बहुत आपके ना वो कोऑपरेटिव हैं, आप क्योंकि उधर लैंग्वेज फर्स्ट ऑप्शन आपका जो कम्युनिकेशन बैरियर आता है लैंग्वेज की वजह से है ना, तो लैंग्वेज बैरियर है नहीं तो आप किसी भी स्टूडेंट से अपनी कोई भी हेल्प मांगेंगे, चाहे वो जॉब के हवाले से हो या कोई कोर्स के हवाले से हो या असाइनमेंट के हवाले से, वो आपका कंप्लीटली 100% आपकी हेल्प करेंगे। कि पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज ऑस्ट्रिया और इटली में हैं, अगर हैं तो फिर किस तरह के काम वहाँ पे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और पर आवर एक एवरेज अगर वेज हम बात करें तो वो कितना हो सकता है। फाउंडेशन के लाइक अगर कोई स्टूडेंट होता है वो अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग और ओवरऑल एक्सपेंसेस मैनेज करना चाहता है तो इटली में कितने कॉस्ट ऑफ लिविंग है, अगर कोई एक जिसको हॉस्टल नहीं मिलती यूनिवर्सिटी की तो वो कोई अकोमोडेशन देखता है, और ऑस्ट्रिया में कितने पर मंथ का एक्सपेंस आ सकता है। उसके अलावा ग्रोसरी बहुत महंगी है, आपको एटलीस्ट ग्रोसरी का पेड इंटर्नशिप्स आपको प्रोवाइड करी यूनिवर्सिटी से। जो यूनिवर्सिटी हमारी है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, उनका कोलाबोरेशन होता है कंपनीज में। अगर हम लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी को हमें इंटर्नशिप चाहिए तो वो प्रोवाइड करते हैं कि उसी कंपनी से रिलेटेड कंपनी से कांटेक्ट करके वो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको आपकी जॉब्स आपकी फील्ड से रिलेटेड आपको जॉब मिल जाती है। चलो आप हेलो, वेलकम बैक टू गुलशन इन यूरोप चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल होने जा रही है। हम कंपेयर करेंगे इटली वर्सेस ऑस्ट्रिया के हवाले से स्टूडेंट लाइफ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इसके अलावा एजुकेशन और क्या चैलेंजेस हैं कि इन दोनों कंट्री में स्टूडेंट फेस करते हैं, और भी बहुत कुछ। हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं जो ऑस्ट्रिया में अभी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं और इनका 1 साल का एक्सपीरियंस इटली में भी रहा है, तो अब आज उनसे जानेंगे। मेरा नाम है आतम कुमार। बेसिकली मैंने बैचलर की हुई है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में मेहरान यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए मैं आया था इटली, जो 2 साल की मास्टर्स थी, तो मैंने फर्स्ट ईयर उधर कर दी। सेकंड ईयर के लिए फिर मैंने डुअल डिग्री के लिए अप्लाई किया तो ऑस्ट्रिया, तो अभी मैं ऑस्ट्रिया में सेकंड ईयर कर रहा हूँ। तो एक सेमेस्टर उधर हो गया, बाकी एक रहता है, जुलाई तक होगा। सही, ज़बरदस्त। और वहाँ तो अब हम बात करते हैं स्टडी किस तरह इटली में है और वहाँ पे किस तरह है, आपको कौन सा बेहतर लगा है जो एजुकेशन सिस्टम। तो फर्स्ट मैं बात करूंगा कि इटली में कैसी एजुकेशन है। तो स्पेशली मेरा एक्सपीरियंस तो जिस यूनिवर्सिटी में उसमें से मैं बात करूंगा। तो मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो साउथ में आती है। तो पहली बात तो उधर तो डिपार्टमेंट ज़्यादा है, मगर तो इंग्लिश स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वो कुछ चंद है, लाइक 10 और 15 और 14 आई डोंट नो। मगर जो मेरा डिपार्टमेंट था वो पूरा उसमें था इटालियन लैंग्वेज में था। मगर ओवरऑल मैं बात करूं तो लैंग्वेज बैरियर इटली में ज़्यादा है। तो स्पेशली साउथ में हम लोग देखेंगे अगर, तो उधर ना इतने स्टूडेंट्स ज़्यादा इंग्लिश को प्रेफर नहीं करते कि इटालियंस को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इवन दो के जो प्रोफेसर्स हैं वो भी ज़्यादातर अपने आप को जो फेमिलियर देखते हैं कि हम इटालियन में बात करें तो अच्छा है कि ना कि इंग्लिश में। तो मेरी जो 1 साल की जर्नी थी उधर इटली में, तो नो डाउट के पढ़ने के लिए कि इन्फॉर्मेशन तो बहुत कुछ सीखा, मगर लैंग्वेज बैरियर हमेशा रहा, अभी भी है लैंग्वेज बैरियर ना, कि आप अगर किसी स्टूडेंट से पूछेंगे, आप इंग्लिश में बात करेंगे, आपको वो इटालियन में ही रिप्लाई करेगा। तो लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है। अब अगर कोर्स वर्क का देखा जाए तो कोर्स वर्क इधर ना कम्प्लीटली डिफरेंट है कि एज पर माई एक्सपीरियंस कि पाकिस्तान में कम्प्लीटली डिफरेंट है, इधर डिफरेंट है। क्योंकि इधर आपको सब्जेक्ट्स चलो पढ़ाए तो जाते हैं, मगर उसका प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है कि आप लाइक पूरा एक सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े तो हर एक सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट आपको मिलता है कि आपने क्या पढ़ा, उसको प्रैक्टिकल यूज कहाँ करेंगे। तो वो आपको एट द एंड या तो वो प्रोग्रामिंग बेस होगा या कोई सॉफ्टवेयर बेस होगा, चाहे वो आपकी केस स्टडी हो, चाहे वो रिसर्च करनी पड़े किसी इंडस्ट्री में। तो आपको एट द एंड वो आपकी रिजल्ट लाइक एज ए डाटा फॉर्म में आपको आएगी, उसकी एनालाइजेशन आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी इन फ्रंट ऑफ द प्रोफेसर। अब मैं बात करूंगा ऑस्ट्रिया की। तो ऑस्ट्रिया में मेरा 1 सेमेस्टर हो चुका है, 1 सेमेस्टर अभी रहता है। तो ऑस्ट्रिया में मेरे हिसाब से कि यूनिवर्सिटी में तो लैंग्वेज बैरियर जीरो है, मगर लोकल में आप जाओगे तो आपको मोर देन 70% पीपल ऐसे मिलेंगे जो उनको भी अच्छी सी इंग्लिश आती है, आप बात कर सकते हैं।
तो के लैंग्वेज बैरियर मतलब जीरो है, आपने उधर अपना कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कम्युनिकेशन बैरियर आता ही नहीं है। तो स्टडी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बहुत कोऑपरेटिव हैं। ऑस्ट्रिया में, इटली में नो डाउट कोऑपरेटिव हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि उनके साथ ही है लैंग्वेज बैरियर बहुत है। कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जिनको इंग्लिश हो सकता है आती भी नहीं हो, मगर कुछ ना कुछ है बैरियर। ऑस्ट्रिया में उनको पहले ही उनकी यही होती है कि जब आप एडमिशन्स लेते हैं तो आपको पहले ही वो कहते हैं कि आपके पास आइल्स एग्जाम है। अगर आइल्स है, या वो दूसरा कहेंगे कि ब्रिटिश काउंसिल का कोई आपका एग्जाम आपने दिया है, अगर नहीं दिया तो फर्स्ट यू हैव टेक एग्जाम। सो पहले आपको वो एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्योंकि वो पहले इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, चाहे वो आपका यूरोपियन कोई हो, स्टूडेंट हो, या कोई कहाँ से एशियन हो, कहाँ से भी हो, उसको पहले आइल्स देनी चाहिए। तो उसके बाद जो आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो इटली में कम होते हैं, ऑस्ट्रिया में ज्यादा होते हैं। रीजन ये है कि आपके क्रेडिट तो उतने ही होते हैं, जैसे मास्टर्स में जितने होते हैं इटली में, वैसे ही उतने ही मास्टर्स में आपके ऑस्ट्रिया में होते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि उधर जो आपके ऑस्ट्रिया के हैं अपने सब्जेक्ट्स, उसकी लाइक 1 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट होगा, 2 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट होगा, ऐसे होंगे। मगर इटली में लाइक 6 होगा या 12 होगा या 9 होगा। तो ये डिफरेंस है सब्जेक्ट्स का। स्टडी का देखें तो मोस्टली सेम ही चीजें वो करते हैं कि आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अगर कोई प्रैक्टिकल बेस होगा तो आपको कहेंगे कि इसका प्रैक्टिकल है, आप ये सॉफ्टवेयर यूज करें, प्रोजेक्ट बनाएं, या कुछ ऐसे लाइक बिजनेस से रिलेटेड है तो आपको बोलेंगे कि आप इसका बिजनेस मॉडल बनाएं और आपको इस मार्केट में कैसे यूज करेंगे। लाइक मेरा इनोवेशन मैनेजमेंट है, तो हमें कोई टास्क दिया होगा कि ये चीज है, आपको इसको इनोवेट करनी है अपने अपने तरीके से, कि वो मार्केट में भी उसका अच्छा रेट हो, इकोनॉमिकली भी बेस्ट हो और यूजफुल हो, कि ऑप्टिमल भी हो। सही। तो इस हवाले से बेस्ट है अपना ऑस्ट्रिया। तो फर्स्ट चीज लैंग्वेज बैरियर नहीं है, दूसरी चीज आपकी जो स्टडी सेम है इटली में, और उसमें फर्क नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज बैरियर आपका ही रहता है इटली में, उधर कुछ नहीं है। प्रोफेसर्स बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं आपके उसमें ऑस्ट्रिया में एज कम्पेयर टू इटली। एंड स्टूडेंट्स बहुत आपके ना वो कोऑपरेटिव हैं आप, क्योंकि उधर लैंग्वेज फर्स्ट ऑप्शन आपका जो कम्युनिकेशन बैरियर आता है लैंग्वेज की वजह से है ना। तो लैंग्वेज बैरियर है नहीं तो आप किसी भी स्टूडेंट से अपनी कोई भी हेल्प मांगेंगे, चाहे वो जॉब के हवाले से हो या कोई कोर्स के हवाले से हो या असाइनमेंट के हवाले से, वो आपका कंप्लीटली 100% आपकी हेल्प करेंगे कि ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, क्योंकि उनको इंग्लिश आती है। इटालियन में मसला ये है कि वो हेल्प तो करना चाहते हैं मगर उनको इतनी इंग्लिश नहीं आती है ताकि वो जो चाहते हैं कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ दोस स्टूडेंट्स के, वो ना इतने फेमिलियर नहीं होते इंग्लिश के। तो ये थोड़ा बहुत लैंग्वेज बैरियर है। सही सही। थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल आंसर। आपने ओवरऑल लैंग्वेज बैरियर के हवाले से बताया, प्रोफेसर्स के भी हवाले से बताया, साथ ही साथ इटालियंस और ऑस्ट्रिया के स्टूडेंट्स का कंपेरिजन भी बताया। फर्दर अब हमें गाइड करें कि इटली और ऑस्ट्रिया में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आती हैं और उनका क्राइटेरिया क्या है और उनको अवेल करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मैं बात करूंगा अब स्कॉलरशिप के हवाले से। तो इटली को अगर हम देखें तो इटली में 2 टाइप की स्कॉलरशिप आती है, एक होती है रीजनल, दूसरी होती है मेरिट। तो जो मेरिट होती है स्कॉलरशिप, वो तो आप जैसे जब अप्लाई करते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी देती है आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। वो जब आपकी एडमिशन होगी तो आपको वो एडमिशन लेटर सेंड करेंगे, तो उसमें आपका ना सब कुछ डिफाइन होगा कि आपको ये स्कॉलरशिप है, लाइक अकोमोडेशन भी इंक्लूडेड होगी, मेंसा फूड भी है जो इंक्लूडेड होगा। मगर रीजनल है वो आपको अलहदा अप्लाई करना पड़ेगा कि आपकी जो रीजन के हिसाब से। तो इतनी ये मैं कहता हूं कि इटली में स्कॉलरशिप लेना बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे कि आपकी बैचलर्स कंप्लीटेड है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं अवेलेबल, आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, आपको मिल जाएगी, कोई इतना वो नहीं है। मगर अब हम करें बात ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया इससे कंप्लीटली डिफरेंट है। पहली बात कि आपको पहले इनिशियली ऑस्ट्रिया स्कॉलरशिप नहीं देगी, पहले कहेगी कि आप आए इधर तो आप अपना खर्चा फुल करके, चाहे वो अपना उसका होगा वीजा का जितना भी होगा, फिर एम्बेसी जितना चाहती है आपके पास हिसाब से बैंक स्टेटमेंट, वो भी जब इधर आप आएंगे उसके बाद आपको ये पढ़ाएंगे। सेमेस्टर 1 या फर्स्ट ईयर के बाद जो टॉप 10 स्टूडेंट होते हैं उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, रेस्ट ऑफ देम उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करते ये। और दूसरी कुछ स्कॉलरशिप हैं जो अलहदा से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उनकी डेडलाइन होती है, लाइक फेब में आती है, ये फेब में खत्म हो जाती है, जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में कुछ आती है जो स्पेसिफिक स्कॉलरशिप होती है ऑस्ट्रिया में। मगर जो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी वो जस्ट टॉप 10 स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेगी। थैंक यू सो मच। सो आपने ओवरऑल डिटेल बताई कि इटली में स्कॉलरशिप लेना कंपेरेटिवली इजी है बनस्बत के ऑस्ट्रिया में स्कॉलरशिप लेना। फर्दर अब हमें गाइड करें कि अकोमोडेशन के लाइक अगर कोई स्टूडेंट होता है वो अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग और ओवरऑल एक्सपेंसेस मैनेज करना चाहता है, तो इटली में कितने कॉस्ट ऑफ लिविंग है अगर कोई एक जिसको हॉस्टल नहीं मिलती यूनिवर्सिटी की तो वो कोई अकोमोडेशन देखता है, और ऑस्ट्रिया में कितने पर मंथ का एक्सपेंस आ सकता है। या तो हम पहले अगर इटली की बात करें
तो मेरे हिसाब से मेरा दोनों का एक्सपीरियंस रहा है, तो मेरे हिसाब से इटली बहुत बहुत चीप है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रिया। अब इटली में आप कोई अच्छा सा सिटी और जो डाउन लाइक साउथ में कोई सिटी आता है उसको आप कंपेयर करें तो आपको कोई रूम मिल जाएगा, मैं कहता हूँ 150 यूरो। हमारी जो साउथ में आप बात करें 150-200 तक आपको रूम मिल जाएगा। और उसके बाद आपकी जो दूसरी यूटिलिटी बिल्स हैं, मैं कहता हूँ कि 400 मैक्सिमम आपका जो 400 यूरो वो पर मंथ खर्चा आता है कि लाइक लो सिटी में। कोई अच्छा सा सिटी है लाइक आप रोम चले जाओ या मिलान चले जाओ, हो सकता है उससे ज्यादा हो, मगर मैक्सिमम मुझे लगता है 500 से 600 यूरो आपका मैक्सिमम खर्च आएगा। अगर आपके पास यूनिवर्सिटीज में नहीं है, मेंसा फूड नहीं है और अकोमोडेशन भी नहीं है, तो एक्स्ट्रा आपका खर्चा इतना हो गया अपनी रहने के लिए। मगर ऑस्ट्रिया कंप्लीटली डिफरेंट है। ऑस्ट्रिया में इवन मैंने पहले कहा कि स्कॉलरशिप होती नहीं है, तो एक्सपेंसेस ज्यादा है, डबल ट्रिपल पे। आप अगर अकोमोडेशन लेने जाओ तो आपको, अब मैं रह रहा हूँ, मैं 590 यूरो दे रहा हूँ मेरे रूम के, ठीक है। तो इधर मैंने कहा कि आपको 200-300 में मिल जाएगा, उधर इतना महंगा है। तो ओवरऑल खर्चा देखें कि डबल पे आता है वो अपना ना ऑस्ट्रिया का। अब जब आपको रूम आप एक बेड लेंगे तो एटलीस्ट कम से कम 350 या 400 सिर्फ आपका एक बेड मिलेगा। उसके अलावा ग्रोसरी बहुत महंगी है, आपको एटलीस्ट ग्रोसरी का 302 यूरो मंथली लग ही जाएंगे। उसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस एनी हाउ देनी पड़ेगी, ऑस्ट्रिया में एनी हाउ हेल्थ इंश्योरेंस देनी पड़ेगी। अदर एक्सपेंसेस कुछ होते हैं कि आप बाहर गए, वो ओवरऑल अभी अगर मैं कहूँ तो आपके पास मंथली 800 यूरो से लेकर 900 यूरो तक मंथली आपका खर्चा ऑस्ट्रिया में एनी हाउ आएगा। भले आप अपनी लाइफ जो नॉर्मल यूटिलाइज करें, थोड़ा थोड़ा खर्चा करें, फिर भी आपका इतना आएगा। थैंक यू सो मच आतम, आपने कंपेरिजन दिया कि इटली में लिविंग कॉस्ट वर्सेस ऑस्ट्रिया के हवाले से। फर्दर अब हम बात करते हैं कि पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज ऑस्ट्रिया और इटली में हैं, अगर हैं तो फिर किस तरह के काम वहाँ पे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और पर आर एक एवरेज अगर वेज हम बात करें तो वो कितना हो सकता है। अच्छा चलो मैं इस पे बात करूंगा कि ना इटली में जैसे मैं रह रहा था, तो मैं अपनी बात करूंगा कि कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं साउथ में रह रहा था, उधर अगर मैं देखूं तो पार्ट टाइम जॉब नो डाउट हैं, मगर पहली बात पहले हमारा क्वेश्चन था ना कि वो लैंग्वेज बैरियर बहुत रहता है, इटली में भी रहता है। तो पार्ट टाइम अगर आपको जॉब आप हो सकता है आपको कंपनी में मिल जाए जैसे आपकी फील्ड से रिलेटेड पार्ट टाइम, मगर इतना इटली में ये रुझान नहीं है। जो भी स्टूडेंट हैं वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या तो रेस्टोरेंट पे किसी पे करते हैं, या किसी शॉप पे करते हैं, किसी कॉफी शॉप पे करते हैं। वो तो मतलब मुझे लगता है कि इनका वेज आई थिंक सो पर आवर 7 से 8 यूरो पर आवर देते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने आवर काम करता है, मगर कंपनी में मुश्किल से मुश्किल आपको जॉब मिलेगी। अब चले जाओ आप ऑस्ट्रिया में आपको जॉब मिलेगी, इवन दो लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर कंपनीज में जॉब के लिए है, वैसे नहीं है एजुकेशन के लिए। तो जब आप जॉब के लिए जाओगे तो पहले पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, या जॉब आपको लैंग्वेज आती है या नहीं है। जैसे ऑस्ट्रिया महंगा है तो वो वेज भी उतना मतलब अच्छा है। आपको मुझे लगता है कि 13 से 15 यूरो से भी ज्यादा वो दे सकते हैं, या 13 से 15 यूरो पर आवर आई होप कि वो देंगे। दूसरी बात, कंपनीज में उधर जॉब मिल जाती है आपकी, अगर फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज है, थोड़ी बहुत इंग्लिश जर्मन लैंग्वेज आती है। अगर जर्मन लैंग्वेज नहीं भी आती है तो फील्ड में आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आपकी कंपनी भी पार्ट टाइम आपको जॉब देगी, इवन दो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी, पेड इंटर्नशिप्स आपको प्रोवाइड करेगी। यूनिवर्सिटी से, जो यूनिवर्सिटी हमारी है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, उनका कोलैबोरेशन होता है कंपनीज में। अगर हम लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी को हमें इंटर्नशिप चाहिए तो वो प्रोवाइड करते हैं कि उसी कंपनी से रिलेटेड कंपनी से कांटेक्ट करके वो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको आपकी जॉब्स, आपकी फील्ड से रिलेटेड आपको जॉब मिल जाती है। चलो आपकी रेस्टोरेंट पे मिल जाएंगी नो डाउट, कि थोड़ा बहुत जो बड़ी रेस्टोरेंट होंगी, या जैसे कि मैकडोनल्ड है या कोई दूसरा शॉप है, उधर मिल जाएंगी, उधर भी वेज अच्छी है। मगर मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपकी कंपनीज में भी पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है आपको ऑस्ट्रिया में। सही, थैंक यू सो मच। फर्दर अब हमें फाइनल एडवाइस एक हम लें आपसे कि इस इटली वर्सेस ऑस्ट्रिया पाकिस्तानी या साउथ एशियन स्टूडेंट्स के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो मैं तो कहूंगा दोनों के लिए कि दोनों ही बेस्ट हैं, मगर अगर स्पेसिफाई करूं कि अगर आपके पास पैसे हैं पहले से, लाइक आप इनिशियली जो आपका अपना टाइम पीरियड है कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इनिशियली या फर्स्ट सेमेस्टर में अपने हिसाब से कर सकता हूं, बाद में मैं कमा लूंगा, तो ऑस्ट्रिया बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है। जब आपके पास लैंग्वेज बैरियर नहीं होता तो आपको कोई भी किसी बंदे के साथ कोई कम्युनिकेशन बैरियर रहता ही नहीं है, तो आप ज्यादा चीजें लर्न कर सकते हैं, ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मैं अभी हूं तो जिस डिपार्टमेंट में हूं उधर
हर कंट्री से बंदा है और हर बंदा इंग्लिश बोलता है। तो मतलब हम लोग डाइवर्स कल्चर सीखते हैं कि कहाँ से किसी हर एक चीज सीखते हैं कल्चर के हिसाब से। तो मैं कहता हूँ कि आपके पास पैसे हैं पहले से, तो आप ऑस्ट्रिया चूज करें। अगर आप चाहते हैं कि हमें पहले ही स्कॉलरशिप हो और मैं इतने पैसा, अगर आप चाहते हैं कि ना कि आप खर्चा पहले इतना नहीं करना चाहते, कि आप कहते हैं कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, मुझे अकोमोडेशन चीपर चाहिए, तो फिर आप इटली चूज करें। क्योंकि इटली में मैंने पहले बात कर दी है कि इटली में बहुत स्कॉलरशिप लेना बहुत आसान है। आपको स्कॉलरशिप इजीली मिल जाएगी और इवन दो आपके पास पैसे बच जाएंगे, आपकी अपनी सेविंग हो जाएगी। तो इसलिए आप इटली चूज करें। मगर इधर बैरियर होगा, लैंग्वेज बैरियर होगा। तो आप पहले अगर आ सकते हैं, आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो सीख लें। उसके बाद तो आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं, कंपनीज में जाओ या किसी रेस्टोरेंट में जाओ। तो मैं तो दोनों को इसी चीज के फॉलो करूंगा कि आप या तो ऑस्ट्रिया, अगर ऐसे पैसे हैं तो चूज करें, अगर पैसे नहीं है स्कॉलरशिप पे आना चाहते हैं तो आप इटली चूज करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आत्म, आपके टाइम के लिए। और आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं ऑस्ट्रेलिया और इटली के दरमियान, और हर एक कंट्री का अपने फायदे और नुकसान होते हैं, तो ओवरऑल एक जनरल ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। इसके अलावा आपकी अगर कोई क्वेरीज या सजेशन है वो आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें उन स्टूडेंट्स के साथ जो यूरोप में अप्लाई करना चाहते हैं, और उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। किसी नए होस्ट के साथ किसी नए टॉपिक पे फिर बात करेंगे। खुदा हाफिज़।